चित्रकला। लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक जो कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? चिकनकारी। लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला को चिकनकारी कहा जाता है। चिकन कढ़ाई के अंतर्गत मखमल के फैब्रिक पर सफेद धागे के द्वारा सूक्ष्म रेखाओं पर कुशलता से महीन कढ़ाई करके फ्रेंच नोट्स, ओपन वर्क और हैंड स्टिच द्वारा उभार वाली जाली एवं छाया के प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं। चिकनकारी के लिए प्रायः बेल बूटेदार नमूने ही चुने जाते हैं। बार्ली चित्रकला के जो बार्ली जनजाति लोगों के द्वारा निर्मित आदिवासी कला की एक शैली है। यह महाराष्ट्र बार्ली चित्रकला है महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध जनजाति जो वारली द्वारा बनाई जाती है। यह कला उनके जीवन तथा मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। इन चित्रों में मुख्यतः फसल पैदावार, ऋतु, उत्सव, जन्म, धार्मिकता को दर्शाया जाता है। यह कला वारली जनजाति को सरल जीवन को दर्शाती है। पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? यह उड़ीसा की है। पटचित्र कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पटचित्र जो कला का संबंध किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा राज्य से है। चित्रकला शैली उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला शैली है। इसमें कपड़ों पर हिंदू देवी देवताओं के जीवन संबंधी दृश्यों को दर्शाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह मछलीपट्टनम। कलमकारी एक प्रकार की हाथ से पेंट ब्लॉक प्रिंटेड सूती कपड़ा है जो इस्फहान एवं भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश और मछलीपट्टनम तेलंगाना में उत्पादित होता है। महाराष्ट्र की बार्ली हो गई और पिंगुली होगी चित्रकारी। आंध्र प्रदेश लेपाक्षी चित्रकला कलमकारी चित्रकला। मणिपुर की खंबाना काऊ फावा। पश्चिम बंगाल डोकरा कालीघाट घाट चित्रकारी। कांगड़ा चित्रकला शैली स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें विषय प्रकृति में शुष्क, इसका विषय प्रकृति में शुष्क है नहीं। जो इसका विकास है समुद्र गुप्त के शासनकाल में के दौरान हुआ था, यह नहीं। जो वैष्णव परंपराओं को सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है कांगड़ा चित्रकला शैली, जिसमें कि जो कटोच नाम का एक राजवंश है उसकी के शासनकाल के बारे में दर्शाया गया है। गहरे रंग एवं काले रंग के साथ सख्त रंगों का प्रयोग किया जाता है नहीं। तो वैष्णव परंपराओं से संबंधित इनका जुड़ा हुआ है। वैष्णव परंपराओं को प्रेरित करती है। भारतीय चित्रकला के इतिहास में मध्यकाल में विकसित पहाड़ी शैली के अंतर्गत कांगड़ा शैली का विशेष स्थान है। कांगड़ा चित्रकला है यह विकास घटोच राजवंश के राजा संसार चंद्र के शासनकाल में हुआ। यह सर्वाधिक प्रभावशाली आकृतियाँ स्त्रियों की हैं। R.K. जो लक्ष्मण की कला के लिए किस कला के लिए जाने जाते हैं? वो कार्टून है, कार्टून बनाते हैं, कार्टूनिस्ट हैं। जो इनका पूरा नाम है रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण। भारत के प्रमुख हास्यरस लेखक व्यंग्य चित्रकार हैं। उन्हें दी कॉमन मैन नाम रचना तथा दी टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए उनके प्रतिदिन लिखी जाने वाली कार्टून श्रृंखला न्यूज़एडिट के लिए जाना जाता है। कागज शिल्प सांची की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई है? ये मथुरा से हुई है। सांची मथुरा से हुई है सांची चित्रकला की उत्पत्ति। मथुरा से जो कागज शिल्प सांची की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई है? मथुरा से। सांची कला सांस्कृतिक रूप से धनी जो व्रज में प्रचलित अनेक कलाओं में से एक है।
भगवान श्री कृष्ण से संबंधित सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के फलस्वरूप व्रज अथवा मथुरा प्राचीन काल से ही विभिन्न लोक शैलियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जो सांझी कला मूलतः राधा कृष्ण से संबंधित पवित्र ग्रंथों से संबंध रखती हैं, जो सुधीर धर के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये कार्टून ड्राइंग के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ है 1934 में, और इनकी मृत्यु हो चुकी है 2019 में। जो पंजाब से उस शिल्प की पहचान कीजिए जिसमें कपड़ों पर सरल एवं विरल डिजाइनों में फूल की शानदार कढ़ाई की जाती है। ये की जाती है अपनी फुलकारी। फुलकारी को तीन रूप माने जाते हैं फुलकारी के। चोप हो गया, एक फुलकारी हो गया। फुलकारी यानी कि से मिलकर बना है दो शब्दों से, फूल की कलाकारी। यह जो शिल्प है पंजाब राज्य में प्रचलित है और हरियाणा राज्य में भी प्रचलित है। 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? ये बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर। माता का चित्र बनाया था 1905 में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंग माता के रूप में की है इसकी कल्पना। इस तस्वीर में अवनींद्रनाथ ने माता को 4 भुजाधारी देवी के रूप में चित्रित किया है। केसरिया वस्त्र धारण किए हुए हैं। यह चित्र स्वदेशी आंदोलन का प्रतिबिंब था।